हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा है फोर्थ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये दोस्तों देख लेते हैं, एम्पियर के नियम हम लोग पढ़ चुके थे, तो एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग भी देख चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अगला टॉपिक है एक टोराइडी। एक टोराइडी प्रणालिका। एक टोराइडी प्रणालिका के कारण एक टोराइडी प्रणालिका के कारण एक टोराइडी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि एक टोराइडी प्रणालिका के कारण किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बनता है और किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग गणना करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे माना ओ केंद्र पर छल्लों की त्रिज्या आर दिया गया, यानी एक हम सबसे पहले टोराइड बना लेते हैं दोस्तों। किस तरीके से टोराइडी प्रणालिका होती है उसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर गोला बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं सर्कल किस तरीके से ड्रा करेंगे। तो आइए दोस्तों बना लेते हैं, एक सर्कल यहाँ पर बना लेते हैं, फिर बनाएंगे टोराइड इसी सर्कल के द्वारा। तो दोस्तों देख लेते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब आइए इसमें क्या करते हैं, छल्लों को लपेट देते हैं, यानी तार के जो छल्ले होते हैं वो लपेटे जाते हैं। किस तरीके से दोस्तों लपेटेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये इस तरीके से तार के छल्ले होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से लपेटकर एक टोराइडी प्रणालिका को क्रिएट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों बना लेते हैं एक ये टोराइडी प्रणालिका है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से जो धारा जाएगी उसे मान लेंगे कि धारा I1 है, और दोस्तों यहाँ से जो धारा आएगी उसे मान लेंगे कि ये भी धारा I1 है। दोनों में I1 धारा है दोस्तों। यहाँ से यदि I1 जाएगी तो यहाँ से भी I1 धारा ही आएगी, क्योंकि कहीं पर भी इसमें संधि नहीं है जहाँ से धारा का बंटवारा हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से I1 धारा पूरे परिपथ में जाती है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लिखेंगे दोस्तों, माना ओ केंद्र पर छल्लों की संख्या, यानी यहाँ से देख लेते हैं इसके केंद्र से, ये दोस्तों इसका केंद्र मान लेते हैं कि ये केंद्र है इसका O, और इस केंद्र से इस प्रणालिका के जो बीच की दूरी है दोस्तों उसे R से इंडिकेट कर देते हैं। ये R है, R दूरी पर है। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, माना क्या मान लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे माना माना ओ केंद्र पर ओ केंद्र पर ओ केंद्र पर छल्लों की संख्या, माना ओ केंद्र पर छल्लों की त्रिज्या देख लेते हैं दोस्तों। छल्लों की त्रिज्या, तो दोस्तों त्रिज्या को R से माना है, तो दोस्तों त्रिज्या को लिए R इंडिकेट कर लेते हैं, R लिख लेते हैं त्रिज्या के लिए। अब आइए देख लेते हैं, माना छल्ले पर, लिखेंगे माना छल्ले पर। दोस्तों ये जो इस तरीके से लपटे हुए छल्ले हैं इन पर देख लेते हैं दोस्तों, माना छल्ले पर जितने भी प्रणालिका में हैं उनके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे माना छल्ले पर लिपटे प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई पर प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई पर
प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। तो दोस्तों देख लेते हैं, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या मान लेते हैं n है, कि यहाँ पर जितने भी प्रति एकांक लंबाई में जो फेरे लपेटे गए हैं उन पर फेरों की संख्या दोस्तों जो है उसे n से इंडिकेट कर लेते हैं कि वो n है। अब दोस्तों देख लेते हैं इनमें प्रवाहित धारा, तो लिखेंगे दोस्तों इनमें से प्रवाहित धारा। तो दोस्तों धारा क्या हमने मानी है, धारा मानी है I1, तो प्रवाहित धारा I1 लिख लेंगे फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं कि छल्लों की परिधि पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों ये जो छल्लों के द्वारा एक ये परिधि बनी है, इन पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से देख लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे छल्लों की परिधि पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छल्लों की स्पर्श ज्या के, यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो क्या होगा, जो भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से होगा। जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो वो किस नियम पर बनेगा दोस्तों, ये एक बंद परिपथ है पूरा, तो बंद परिपथ में किसका नियम लगता है दोस्तों, बंद परिपथ में लगता है एम्पियर का नियम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम्पियर के नियमानुसार। तो फ्रेंड्स लिखेंगे एम्पियर के नियमानुसार, तो यहाँ लिख लेते हैं एम्पियर के नियमानुसार। तो दोस्तों ये देख लेते हैं एम्पियर ने क्या नियम दिया था। दोस्तों एम्पियर ने नियम दिया था कि जो भी किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली धाराएं होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के अदिश गुणन के बराबर होती हैं, और उनका गुणा किससे कराते हैं दोस्तों, निर्वात की चुंबकशीलता के साथ में। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। दोस्तों क्या करेंगे, रेखीय समाकलन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, तो रेखीय समाकलन BdL इक्वल टू न्यू नॉट इंटू, अब दोस्तों क्या करेंगे, छल्ले में कुल धारा, तो क्या लिखेंगे, छल्ले में कुल धारा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं छल्ले में कुल धारा कितनी है। तो रेखीय समाकलन B.dl इक्वल टू न्यू नॉट इंटू, अब दोस्तों देख लेते हैं छल्ले में, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं I1 दिया गया, यहाँ पर भी I1 दिया गया, तो मान लेते हैं कि छल्ले में जो कुल धारा है उसे I डैश से प्रदर्शित कर लेते हैं, कुल धारा। ये दोस्तों एक छल्ले के लिए दिया गया है। अब हम पूरी टोरॉइडी प्रणालिका के बारे में देख लेते हैं, तो मान लेते हैं धारा जो उसमें है वो I डैश है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, अब R त्रिज्या की प्रणालिका में चक्रों की संख्या, तो दोस्तों देख लेते हैं R त्रिज्या की प्रणालिका है और इसमें चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो चक्रों की संख्या हो जाएगी यानी कुल चक्रों की संख्या यानी n थी, और इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा 2πr इंटू n। अब जब गुणा करा देंगे दोस्तों आ जाएगा 2πrn, तो कुल चक्रों की संख्या आ जी। अब दोस्तों देख लेते हैं R त्रिज्या वाले छल्ले में कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे दोस्तों R त्रिज्या वाले छल्ले में कुल धारा, तो दोस्तों देख लेते हैं R त्रिज्या वाले छल्ले में कुल धारा क्या बनेगी, तो दोस्तों क्या आ जाएगा I डैश, कुल धारा क्या थी निकाली थी I डैश निकाली थी, तो I डैश बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, I डैश बराबर आ जाएगा ब्रैकेट में कितनी संख्या थी प्रणालिका में छल्लों की 2πrn, और दोस्तों इंटू धारा कौन सी है I1 है, तो धारा I1 रख देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से देख लेते हैं पहले वाले का, यहाँ पर यानी I डैश मान दिया गया है, अब इस I डैश का मान दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं। तो आइए देख लेते हैं
किस तरीके से आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर रेखीय समाकलन, इसे मान लेते हैं दोस्तों, इस वाले को मान लेते हैं समीकरण 1 और इस वाले को मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो पहला समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखीय समाकलन b डॉट डी एल इंटू दिया गया दोस्तों न्यू नॉट इंटू, अब यहाँ पर आई डैश दिया गया है, तो आई डैश का मान क्या दिया गया, आई डैश का मान दिया गया है 2 पाई आर एन आई 1, ये दिया गया है दोस्तों। अब आइए इनका गुणा करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रेखीय समाकलन बी डी एल इक्वल टू न्यू नॉट 2 पाई आर एन और आई 1, ये आ गया फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है, अब ये b दिया गया, b को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा dl, dl का समाकलन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, b एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा दोस्तों dl का इक्वल टू न्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन और आई 1। अब दोस्तों dl का देख लेते हैं, dl का समाकलन करेंगे तो यह एक जो टोरॉइडी प्रणालिका दोस्तों दी गई है, यह टोरॉइडी प्रणालिका एक वृत्ताकार है, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि एक चक्र एक चक्र एक चक्र, यानी इस तरीके से पूरे वृत्त में ये घूमेगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जब समाकलन करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, यानी जब हमें इतना मान पता है डीएल का, तो यहाँ पर जब जाएंगे डीएल डीएल करके ना पूरा हो जाएगा, यानी जब इसका समाकलन करेंगे तो यानी परिधि के बराबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू न्यू नॉट 2 पाई आर एन आई 1। अब दोस्तों यहाँ से b निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा b बराबर न्यू नॉट 2 पाई आर एन आई 1 अपॉन 2 पाई आर नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 पाई आर। अब दोस्तों देख लेते हैं 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर दोस्तों b बराबर न्यू नॉट n और आई 1। तो दोस्तों ये जो है ये टोरॉइडी प्रणालिका के लिए व्यंजक आ गया चुंबकीय क्षेत्र का। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी टोरॉइडी प्रणालिका के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसे रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा b बराबर न्यू नॉट n, और दोस्तों आई 1 है जो इसे i के बराबर रख लेते हैं, तो i, तो ये दोस्तों व्यंजक आ जाएगा निकल कर, और यही व्यंजक हमें प्राप्त करना था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देख लिया है कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम था उसके दोनों अनुप्रयोग देख लिए, एक सीधी प्रणालिका के लिए और एक ये टोरॉइडी प्रणालिका के लिए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक धारामापी को भिन्न परास वाले एमीटर से कैसे परिवर्तित करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक धारामापी को वोल्ट मापी में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आइए अगली हेडिंग डाल लेते हैं, धारामापी को वोल्ट मापी में परिवर्तित करना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से धारामापी को वोल्ट मापी में परिवर्तित करेंगे। तो टॉपिक डालेंगे दोस्तों, धारामापी को वोल्ट मापी में बदलना, यानी एक धारामापी को हम लोग कैसे वोल्ट मापी में बदलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी की श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध
एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, तथा R का मान मापने योग्य वोल्टता पर निर्भर होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सर्किट बना लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका सर्किट बनाएंगे। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से। इस अवस्था में इसे जोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ से धारा बहने लगती है, आई धारा। अब इसे इस तरीके से लेकर आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर G लगा देते हैं और आगे एक उच्च प्रतिरोधक तार लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसके चारों ओर एक धारामापी बनाते हैं। इस तरीके से इसे बंद कर देते हैं दोस्तों। इसका एक सिरा A मान लेते हैं और ये दूसरा सिरा B मान लेते हैं। ये धारा यहाँ से जो आई गई थी, ये धारा आई यहाँ से वापस आ रही है। यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं धारा मापी। ये दोस्तों धारा मापी है। अब आइए इसे समझ लेते हैं। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से लिखेंगे। माना मापने वाली वोल्टता बराबर है V। यहाँ से दोस्तों देख लेते हैं, ये V दिया गया है। माना मापने वाली वोल्टता जो दोस्तों है वो V है। धारा मापी का प्रतिरोधक दोस्तों धारा मापी का प्रतिरोध दिया गया है कैपिटल G। अब दोस्तों लिखेंगे यदि धारा मापी में प्रवाहित योग्य अधिकतम धारा धारा मापी में प्रवाह योग्य अधिकतम धारा बराबर IG, यानी बिल्कुल IG छोटी सी धारा है दोस्तों जो ये G से होकर गुजरती है। तब बिंदु A व बीच के मध्य विभवांतर लिखेंगे दोस्तों। तब बिंदु A व B के मध्य विभवांतर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं तब दोनों के बीच का विभवांतर। अब आइए फ्रेंड्स मान रख देते हैं। तो विभवांतर के लिए क्या होता है, V बराबर धारा IG दी गई है दोस्तों, तो IG आ जाएगी इनटू। अब प्रतिरोध दोस्तों क्या दिया गया है, प्रतिरोध यहाँ पर देख लेते हैं क्या लगा है, ये G लगा है और आगे दोस्तों क्या है, ये R है। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, G प्लस R, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े हैं। तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में दोस्तों, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल G और प्लस का R।
इस तरीके से। और ये आया किस नियम से दोस्तों? ये आया है ओम के नियम से। कौन नियम से आया दोस्तों? ओम के नियम से। तो लिखेंगे ओम के नियम से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि हमें यहाँ से क्या करना हो, आर निकालना होगा, तो किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स? तो यदि हमें दोस्तों जी का यहाँ पर मान निकालेंगे तो ये आई जी इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा वी अपॉन में आई जी, और ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? जी प्लस आर। अब हमें यदि केवल आर का मान निकालना होगा फ्रेंड्स, तो ये जी इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? आर बराबर वी अपॉन आई जी, और माइनस का ये कैपिटल वाला जी। और दोस्तों यही क्या आ जाता है? यही इसका संबंध आ जाता है। अब आइए लिख लेते हैं, यदि वोल्ट मापी का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे दोस्तों? यदि वोल्ट मापी का प्रतिरोध, यदि वोल्ट मापी का प्रतिरोध बराबर है आर वी, तो दोस्तों क्या आ जाएगा? तब आर वी बराबर आ जाएगा दोस्तों जी प्लस आर, और ये दोनों इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, धारा मापी को वोल्ट मापी में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके दो इक्वेशन निकल कर आते हैं, एक ये इक्वेशन निकल कर आया फ्रेंड्स, और एक ही ये वाला इक्वेशन निकल कर आया। तो इन दो इक्वेशंस के द्वारा हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एक धारा मापी को भिन्न परास वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं धारा मापी को एमीटर में किस तरीके से बदलना होता है। तो लिखेंगे, अगला टॉपिक दोस्तों क्या है, धारा मापी को एमीटर में बदलना, एमीटर में परिवर्तित करना। दोस्तों देख लेते हैं एक धारा मापी को एमीटर में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक धारा जा रही है, और यहाँ से गुजरने वाली धारा है आई। अब यहाँ पर दोस्तों एक इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ से ये फिर से धारा निकल जाती है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, एक अलग से तार जोड़ देते हैं इस तरीके से, और इसके सामने लेकर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर एक लगा देते हैं शंट प्रतिरोध। क्या लगा देते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध। तो इस तरीके से यहाँ एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं फ्रेंड्स, और ये भी धारा इस तरीके से नीचे की ओर ही आती है। अब यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं, ये क्या है, शंट प्रतिरोध है। तो दोस्तों ये धारा आई इधर की ओर आई, और एस से यहाँ पर दोस्तों आई जी धारा बहती है, तो ये आ जाएगा आई माइनस आई जी इस तरीके से। और ये धारा यहाँ से आके दोस्तों इस तरीके से निकल जाती है, और ये आगे जो धारा जा रही दोस्तों ये धारा है आई जी। अब इसे दोस्तों इस तरीके से बंद कर देते हैं। इस तरीके से इसे एक चेम्बर बना लेते हैं। इस तरीके से इसे क्लोज कर देते हैं। अब आइए इसे बदलते हैं किस तरीके से, धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे, एक धारा मापी को उचित मान के शंट के प्रतिरोध, उचित मान के शंट के प्रयोग से एमीटर में परिवर्तित करते हैं। प्रयोग से एमीटर में
एमीटर में परिवर्तित करते हैं। शंट के प्रयोग से एमीटर में परिवर्तित करते हैं। शंट एक छोटा सा प्रतिरोध होता है। शंट एक छोटा सा प्रतिरोध होता है। दोस्तों शंट क्या होता है? एक छोटा सा प्रतिरोध होता है जिसे सदैव युक्त के समांतर युक्ति के समांतर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर में। उसे किस तरीके से जोड़ते थे? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों क्या करते हैं? इसे एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। धारा मापी से प्रवाहित धारा का एक बड़ा हिस्सा शंट से होकर प्रवाहित हो जाता है। बड़ा हिस्सा शंट से होकर प्रवाहित होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये जो शंट तार है, एक यहाँ से छोटा सा हिस्सा शंट से होकर प्रवाहित होता है। बहुत कम धारा धारा मापी से प्रवाहित होती है। बहुत कम धारा मापी से प्रवाहित होती है। क्या है दोस्तों? बहुत कम धारा मापी से प्रवाहित होती है। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से परिवर्तन होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। माना मुख्य मापन योग्य धारा वो बराबर है दोस्तों I। माना मुख्य मापन योग्य धारा जो है वो है I। अब दोस्तों देख लेते हैं धारा मापी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे धारा मापी का प्रतिरोध। तो दोस्तों धारा मापी का प्रतिरोध क्या है? वो कैपिटल G है। अब दोस्तों देख लेते हैं शंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे शंट का प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स शंट का प्रतिरोध कैपिटल S दिया गया, तो कैपिटल S लिख लेते हैं। ये शंट तार का प्रतिरोध होता है, तो S आ जाएगा। अब दोस्तों लिखेंगे धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या है। तो लिखेंगे धारा मापी में प्रवाहित धारा। तो दोस्तों धारा मापी में प्रवाहित धारा कौन सी है? वो है IG। अब दोस्तों शंट से प्रवाहित धारा लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? शंट से प्रवाहित धारा। तो दोस्तों शंट से प्रवाहित धारा कौन है? I माइनस IG। तो I माइनस IG ये शंट तार से प्रवाहित होती है। अब आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं। तो लिखेंगे G एवं S समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे? G तथा S यानी गैल्वेनोमीटर और शंट तार तथा S समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या लिखेंगे? समांतर क्रम में
जुड़े हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, समांतर क्रम में जब चीज़ें जुड़ी होती हैं तो क्या होता है, जी पर विभवांतर बराबर एस पर विभवांतर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जी पर विभवांतर बराबर एस पर विभवांतर, एस पर विभवांतर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जी पर विभवांतर क्या दिया गया है। तो जी पर विभवांतर दिया गया है आई जी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, जी पर विभवांतर है आई जी, और बराबर दोस्तों एस पर विभवांतर क्या दिया गया है, एस पर दिया गया है आई माइनस आई जी, और बाहर ब्रैकेट में एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब दोस्तों हमें यदि एस का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो जब एस का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, एस का मान निकालने के लिए ये वाली चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल जी और रख देते हैं। तो अब दोस्तों ये वाली चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एस बराबर ऊपर बचेगा दोस्तों आई जी, और अपान में क्या आ जाएगा, आई माइनस आई जी ब्रैकेट इंटू कैपिटल जी, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें लिख लेते हैं, माना एमीटर का प्रतिरोध, माना एमीटर का प्रतिरोध बराबर आर ए है। आर प्रतिरोध दोस्तों ए से एमीटर का, यानी माना एमीटर का प्रतिरोध जो है वो आर ए दिया गया है। अब दोस्तों ये चीज़ें कौन सी अवस्था में जुड़ी हैं, कौन से क्रम में जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/RA इक्वल टू 1/कैपिटल जी प्लस 1/कैपिटल एस। अब भाई फ्रेंड इसका मान निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/RA इक्वल टू, यहाँ पर एस का गुणा करेंगे, यहाँ पर जी का गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एस प्लस जी, और अपॉन में आ जाएगा जी एस, इस तरीके से। अब जब पलट कर निकालेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, संख्याएं पलट कर आ जाएंगी, यानी आर ए का मान क्या आ जाएगा, तो आर ए का मान आ जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, तो जी एस ऊपर हो जाएगा, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा एस प्लस जी। तो इस फार्मूले से दोस्तों क्या करते हैं हम, आइए इसे बंद कर देते हैं, जो फार्मूला प्राप्त हुआ है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे आर ए इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एस अपॉन में एस प्लस कैपिटल जी। तो दोस्तों इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, एक धारामापी को भिन्न परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे दोस्तों हम लोग एमीटर में बदलते हैं, यानी धारामापी को एमीटर में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 टॉपिक सॉल्व कर लिए। एक टोरॉइडी प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक दोस्तों किस तरीके से निकालते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और फिजिक्स यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।